चलो सर 5 ही लोग, एक आप कोई भी यहाँ पर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर चुनाव यहाँ पर बजा दिया है और आज़ाद पार्टी की बड़ी सभा यहाँ पर रखी गई है और उस सभा में कौन कौन से पदाधिकारी रहने वाले समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ हाँ आज हमने हमारे प्रत्याशी का नामांकन पत्र दाखिल किया है। भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से ही विकास में विश्वास करती है और मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से 10 सालों में भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विकसित देश की स्थापित हुई है। भारत की अर्थव्यवस्था जो कभी 13वें स्थान पर थी, आज तीसरे नंबर पर आने को आतुर है। और जिस तरह से हम देखते हैं कि भारत विकास के मामले में प्रथम पायदान पर आकर के खड़ा हो गया है। रेल की कनेक्टिविटी और हवाई कनेक्टिविटी जहां 70 वर्षों में थोड़े बहुत कभी एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज तिगुनी संख्या उनकी हुई है। रेल नेटवर्क और सड़क मार्ग पूरे देश भर में जाल बिछा है। इस विकास को जनता देख रही है। दूसरी तरफ जनता कांग्रेस और अन्य दलों के भ्रष्टाचार को भी देख रही है। जिस तरह से कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार में जेलों में बंद हैं, उनके ऊपर आरोप लगे हैं। पूरी तरह से कांग्रेस ने इस देश में भ्रष्टाचार को अंदर तक की जड़ों को नीचे तक समाहित किया है। अब जनता उससे त्रस्त आ गई है और जनता उसको उखाड़ फेंकना चाहती है। इसलिए आगामी 26 अप्रैल को भारी मतदान द्वारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भागीरथ चौधरी जी अधिक से अधिक मतों से जीत करके लोकसभा में जाने वाले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो मुझ जैसा एक साधारण कार्यकर्ता को दोबारा लोकसभा का उम्मीदवार बना के भेजा है। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। बाकी कोई माँ बेटा बेटी की पार्टी है, कोई व्यक्ति की पार्टी है, कोई परिवार की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के सभी नेता कार्यकर्ता सबका मुझे सेवा और आशीर्वाद मिल रहा है और जनता का भी अपार आशीर्वाद मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अब की बार राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी और अजमेर लोकसभा क्षेत्र से भारी बहुमत से आशीर्वाद देकर कार्यकर्ताओं के बलबूते पर और जनता के आशीर्वाद से जीत के मुझे फिर दोबारा संसद में भेजेंगे और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और ये देश विकसित राष्ट्र बनेगा, ये देश संपन्न राष्ट्र बनेगा, खुशहाल राष्ट्र बनेगा। भारत माता की जय। भाजपा संगठन ने आपको दूसरी बार मौका दिया है। पहला कार्यकाल आपका शानदार रहा, दूसरे में किस तरह की अपेक्षाएं जनता आपसे कर सके? देखिए, पिछले कार्यकाल में एक वैश्विक महामारी आ गई थी, कोरोना काल आ गया था, इसलिए कई काम जो कर रहे थे शायद वो काम हो नहीं पाए। अब जो 2024 से 29 तक जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे लग रहा है कि जनता दे रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि अजमेर लोकसभा क्षेत्र में चाहे सड़क हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पानी की हो, चाहे चिकित्सा की हो, चाहे पर्यटक की हो, हर क्षेत्र के अंदर जो चौमुखी विकास है वो होगा। सबसे पुष्कर राज है उसको मेरठा से रेल लाइन से जोड़ना, जो पुष्कर जो उज्जैन कॉरिडोर जैसे बना है वहाँ पुष्कर में भी कॉरिडोर बने और जितने भी स्टेट हाईवे वो सारी नेशनल हाईवे बनकर मैं कह रहा हूँ कि अजमेर लोकसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करने के लिए कार्यकर्ता और हम और हमारे नेतृत्व मिलकर काम करेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।